अमावस्या पर विशेष रिपोर्ट। महामारी में मृत आत्मा की शांति के लिए हुआ विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था के द्वारा कोरोना काल में ग्रास बने लोगों की आत्माओं की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए संपूर्ण प्रदेश में आज अमावस्या की पुण्य तिथि पर सामूहिक यज्ञ पूजन करवाया गया, जिसके अंतर्गत संगठन की इंदौर जिला कार्यकारिणी की मातृशक्तियों ने भी सीताराम पाठशाला के आचार्य श्री सत्येंद्र जी द्वारा हवन एवं पूजन संपन्न करवाई। आज के इस पुण्य आयोजन के उपरांत ब्राह्मणों के लिए भोजन प्रसादी रखी गई। ये आयोजन पूर्व में बहुत ही बड़े स्तर पर होना निर्धारित हुआ था, किंतु संगठन की संस्थापिका श्रीमती प्रमिला कैलाश जी शर्मा की छोटी ननंद के देवलोक गमन के कारण इसी बहुत ही सूक्ष्म रूप में किया गया। हम सभी ने कुछ देर मौन रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज के आयोजन में मुख्य रूप से जिला प्रभारी श्रीमती मोनिका सुनील शुक्ला के साथ संगठन की करुणा शर्मा, इंदिरा शर्मा, ज्योति शर्मा, सपना व्यास, आरती शर्मा, रेखा जोशी, सुधा शर्मा, तरुणा मिश्रा और नेहा भार्गव ने अपनी उपस्थिति देकर इस पुण्य यज्ञ में आहुति देकर दिव्यात्माओं की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। ये आयोजन संस्कृत महाविद्यालय में संपन्न हुआ। लाइव न्यूज जिला ब्यूरो चीफ विष्णु मोदी, इंदौर। नमस्कार इंदौर, आज हम संस्कृत महाविद्यालय में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरियाली अमावस के उपलक्ष्य में आश्रम में विशेष कोरोना काल में मृत आत्माओं के लिए हवन और पूजन रखा गया था। आइए हम आचार्य जी से जानते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या इनके आश्रम के द्वारा किया गया। यह कोरोना काल में विप्र नारी शक्ति सेवा संस्थान के द्वारा मृतक आत्माओं के लिए किया गया है, जो कोरोना काल में काल के ग्रास बन गए हैं, उनकी शांति के लिए हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। यह बृहद रूप में, बड़े रूप में करना था, लेकिन वो यहाँ की जो संस्थापिका है नारी शक्ति संगठन की, और यह कार्यक्रम और दूसरे प्रदेशों में, जिलों में भी रखा गया है, और इनकी ननन शांत हो जाने के कारण सूक्ष्म रूप में रखा गया है। आगे भी ऐसा प्रोग्राम हम और करने का सोचेंगे जिन मृतक आत्माओं को शांति प्रदान हो। आचार्य जी, विद्यालय में और क्या गतिविधि होती है उसके बारे में भी जानकारी। यहाँ ब्राह्मण बच्चों को निःशुल्क रहना, खाना, पढ़ाई सब निःशुल्क दिया जाता है। वो 5 साल का कोर्स होता है। इसमें व्याकरण है, ज्योतिष है, कर्मकांड है, सत्यनारायण, भागवत कथा है, ये सब सिखाई जाते हैं। इस प्रकार के हवन और कैसे होते हैं, और नवरात्रि जो आने वाली है उसके लिए कोई संदेश? चारों नवरात्रि में हम गुप्त नवरात्रि में हवन कराते हैं, और अभी भी 11 तारीख से यहाँ रात में हवन होगा, जो रात्रिकालीन होता है, हर बार होगा। आचार्य जी, अपना नाम? पंडित सत्येंद्र आचार्य, सीताराम सरकार, सीताराम संस्कृत विद्यालय। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हर प्रकार के हवन और इस संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, और आज का जो इनका उद्देश्य था, बहुत पावन उद्देश्य था। हरियाली अमावस पर इस प्रकार का करना समाज कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आशा करते हैं इसी प्रकार के कार्य यहाँ पर शुभ कार्य होते रहें। डिलाइट न्यूज़ इंदौर से जिला ब्यूरो चीफ विष्णु मोदी, इंदौर। आज के हवन का जो उद्देश्य था उसके बारे में हम इनके पदाधिकारी से जानते हैं, वेटरनरी सेवा संस्थान से। अब बताइए, आज का हवन जो किया उसका उद्देश्य क्या था? आप सभी को जय परशुराम। मैं श्रीमती मोनिका सुनील कुमार शुक्ला, विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की जिला प्रभारी हूँ। हमारा आज का उद्देश्य मैं 4 लाइनों में बताऊँगी कि कोरोना काल में बहुत से घरों के दिए बुझकर आसमान में यूँ चमकते हैं। आइए हम उन सभी को मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बस इसी संकल्पना के साथ आज हमारी संस्था ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तरीय हवन और यज्ञ की व्यवस्था की है, और ताकि उन सभी मृत आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और हमें खुशी है कि ये इंदौर में 2 कार्यक्रम हो रहा है। एक तो इंदौर के मध्य स्थल में सीताराम पाठशाला में, और द्वितीय विजयनगर में हमारे संगठन की कोषाध्यक्ष श्रीमती पूनम जी शर्मा भी ये हवन कर रही हैं। और ये हमारे दुख इस बात का है कि बहुत बड़े पैमाने पे होना था आज का ये कार्यक्रम, परंतु हमारी संस्थापिका श्रीमती प्रमिला कैलाश शर्मा की ननंद कल शाम को उनका देवलोक गमन हो गया, जिसके कारण आज हमने यह कार्यक्रम बहुत छोटे स्तर पर रखा। आज हम सभी ने मिलकर उनको 2 मिनट के मौन रखकर हम उनके आत्मा की शांति के लिए भी हमने मौन व्रत रखा। परंतु बस ठीक है, लेकिन अब बस हमारे जो संगठन की और सभी की विचारधारा बस ये है कि उन मृतात्माओं के प्रति श्रद्धा ही हमारे लिए सबसे बड़ा श्राद्ध है। आज चूँकि अमावस का दिन है, इसका आज हमने अमावस का दिन चुना है यज्ञ के लिए। धन्यवाद।
डिलाइट न्यूज़ इंदौर से जिला ब्यूरो चीफ विष्णु मोदी। बस यहीं खड़े रहो।